हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग कैसे आए? होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गाइस आपके सामने मैं एक बहुत मैं लेटी थी रात में, मुझे याद आया कि मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा था, मैं बहुत पहले मुझे एक कहानी, मुझे अभी इतना याद नहीं है कि किस किस किताब की थी या किसी चीज़ की थी, ये मुझे नहीं क्लियर है। लेकिन मैंने कभी इसको पढ़ी थी, अब मुझे याद आई है। कहानी मुझे याद है। तो गाइस, ये कहानी यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं कहानी के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। तो कहानी ये एक गरीब परिवार था गाइस, बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक लड़की थी और वो लड़की मतलब गरीब परिवार की उनकी स्थिति नहीं थी पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाया, जैसे भी बना वैसे पढ़ाया। तो जब वो लड़की बीएससी करने के बाद और जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो जब वो अपने ससुराल से जाती है, उसकी शादी हो जाती है लेकिन वो अपने ससुराल से जाती है। जब पहुंचती है तो एग्जामिनर उसका टेस्ट लेते हैं। तो एक चाक होती है और कहते हैं, एग्जामिनर बोलता है ये लो चाक और ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचो जाके। जब वो ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचती है तो उस चाक में एग्जामिनर बोलता है कि आप ऐसा करो कि सबसे पहले अपने माँ और बाप का नाम लिखो। तो वो लड़की ब्लैक बोर्ड में और माँ और बाप का नाम लिख देती। फिर एग्जामिनर दोबारा फिर बोलता है, कहता है कि आप अपने अपने सास ससुर का नाम लिखो। वो अपने सास ससुर का नाम लिखती है। फिर एग्जामिनर बोलता है कि अब फिर नाम लिखो। तो फिर बोलती है कि अब सोचती मैं किसका लिखूं। तब जब एग्जामिनर बोलता है कि अब अपने दिमाग से किसका नाम लिखोगी, तो फिर अपने भाई और बहन का नाम लिखती है। फिर इसके बाद फिर एग्जामिनर बोलता है फिर दो लोगों के नाम लिखो। तो अपने अपने सास और नंद और नंदोई का नाम लिखती है। फिर इसके बाद एग्जामिनर बोलता है कि हमें 8 लोगों के ही नाम चाहिए। तो वो 8 लोगों के नाम लिख देती है, 2-2 बार करके 8 लोगों के नाम लिख देती है। जब 8 लोगों के नाम फिर करती है, फिर एग्जामिनर उससे बोलता है, गाइस मेरे कंटिन्यू ब्लॉग में रहिएगा और इस कहानी को अदरवाइज नहीं, बहुत पहले मुझे पता नहीं मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने किस किताब में पढ़ा था और काहे में पढ़ा था, लेकिन मुझे अब कहानी याद आ गई है तो मैं कहानी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो इस कहानी पे देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है, फिर एक जनरल बोलता है कि फिर ब्लैक और बोर्ड के पास चाक कहता है, चाक लेके खड़ी हो, इसमें सबसे ज़्यादा जिसको चाहती हो उसका नाम काटो। तो ये सवाल भी है और कहानी भी है, समझिए। तो वो लड़की वहाँ पे खड़े खड़े सोचती है कि मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले वो अपनी सास और ससुर का नाम काटती है और फिर वो देखता है कि इसमें 2 नाम और काटो। तो गाइस 2 नाम और काटती है। तो 2 नाम किसके काटती है? 2 नाम अपने भाई और बहन के नाम काटती है। 4 लोग हो गए। तो गाइस फिर ब्लैक बोर्ड में एग्जामिनर बोलता है, जो टेस्ट लेता है, तो बोलता है कि फिर अब इनमें 2 नाम और काटो। फिर 2 नाम, हाँ, तो अपने भाई बहन के तो काटे देती, सास ससुर के। तो फिर इसके बाद अपने मम्मी पापा के नाम काटती है। बोले 6 लोग हो गए। फिर फिर देखता है कि इसमें 6 लोगों के नाम कट गए। अब इसमें 1 लोग का नाम और काटो। अब वो 2 ही बचते हैं ना अभी भी, पति और पत्नी बचते हैं। तो फिर वो दिमाग में पड़ती है कि मैं क्या करूं। ये इसका ये सवाल, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो फिर वो सोचती मैं क्या करूं, क्योंकि उसके एक बच्चा भी था, छोटा बेबी भी था। अगर वो अपने हस्बैंड का नाम काटती है तो आगे उसके बच्चे भी हैं। तो उसने कहा कि अपने दिमाग से वो सोच रही है कि मैं ऐसा करूं कि मैं अपना नाम काट देती हूँ। अगर मैं ना रहूँगी तो मेरे बाद मेरे परवरिश करने वाला मेरा जो भी है, मतलब हस्बैंड जो भी होता है, पति परमेश्वर होता है। गाइस, पति परमेश्वर होता है, पति से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो उसने अपने दिमाग से फिर उसने अपना नाम काटा, नाम काट दिया। तो एग्जामिनर बड़ा अचंभे में रह गया, सोचने लगा कि, बोला कि आपने अपना नाम क्यों काटा? अपने पति का भी नाम काट सकती थी। तो सोचती रही, बोली सर, मैं अपने नाम से क्या है, मेरे नाम से तो, मेरे पति के नाम से तो मैं भी जानी जाती हूँ। तो मैं पति के नाम से जानी, अब पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता है। और पति मुखिया भी होता है, घर का संचालक का भी होता है, और जो भी होता है करता धरता होता है। अगर मैं नहीं रहूँगी, मेरे ना रहने के बाद
मेरे बच्चे का हाल मेरा पति भी किसी भी तरह से मेरा पति अच्छी परवरिश दे सकता है। अगर पति नहीं रहेगा, अगर पति परमेश्वर नहीं होगा तो उस बच्चे की मैं उतनी केयर नहीं कर पाऊँगी। लोग मुझे बड़े गंदे नज़र से देखेंगे, बड़ी दुष्ट नज़र से देखेंगे कि ये औरत ऐसी थी, ये औरत ऐसी थी, इसका पति मर गया, इसको ऐसा। तो इसलिए मैंने अपना फैसला स्वयं किया कि मुझे अपना कार्ड देना चाहिए और पति का दर्जा देना चाहिए। इसलिए पति का दर्जा सबसे बड़ा ऊंचा होता है। और सती सावित्री ने भी पति का दर्जा दिया था। यमराज से जाके वो वापस ले आई थी प्राण। तो इसलिए पति का दर्जा बहुत बड़ा होता है। यदि हमारा ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आगे बढ़ाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके, डन।